Good evening, my dear students. As you know that today my topic ions. During this science, firstly discuss about definition of ions. It means what is ion? Yeah, what do you mean by ions? Means हम लोग पहले आयंस के बारे में समझेंगे कि आयंस क्या होता है. तो आयंस की डिफिनेशन की हम बात करें, दोज एटम्स और एलिमेंट which loss or gain the electron in outermost cell for stability is called ions. यानी वो एलिमेंट आयंस होते हैं जो अपने स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. उन एलिमेंटों को मीन्स जो लॉस करते हैं या फिर गेन्स करते हैं हम आयंस कहते हैं. इस बेस पे आयंस के दो टाइप होते हैं, एक कैटायंस और एक एनायंस. अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन का तो ये दो प्रकार का होता है. फर्स्टली कैटायंस, सेकेंड एनायंस. कैटायंस इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि एनायंस में नेगेटिव चार्ज होता है. कैटायंस में हम बात करें तो ये मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है जबकि एनायंस भी मुख्यतः 3 भागों में ही बांटे गए हैं. अब हम कैटायंस की बात करें कि ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो पहले मोनो वैलेंट आयंस, दूसरा हो जाएगा डाई वैलेंट आयंस, तीसरा हो जाएगा ट्राई वैलेंट आयंस. हम अगर इसकी लर्निंग आउटकम्स की बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल सेपरेटली है, लेकिन हम पहले इसमें बात कर लें. इसके डिफिनीशन में हमने बोला कोई भी एलिमेंट अपने स्टेबिलिटी के लिए आउटरमोस्ट शेल से जितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है. एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने सोडियम ले लिया या फिर मैग्नीशियम ले लिया या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन ले लिया. प्यारे बच्चों, हम जानते हैं सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 होता है. जो हम इसका एटॉमिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम K में 2, L में 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन पाते हैं. प्यारे बच्चों, आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे M है, केवल किसके लिए? सोडियम के लिए. तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. जरा आप देखो, अगर ये सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या 7 कोई देगा? नहीं. इसलिए ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा. प्यारे बच्चों, जो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना, उस पे उतना ही प्लस चार्ज आ जाता है. इसलिए सोडियम पे 1 प्लस चार्ज होगा. क्यों सर, क्यों 1 प्लस होगा? क्योंकि उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया. जो लॉस करता है उस पे प्लस और जो गेन करता है उस पे माइनस. चलो गेन वाला देख लेते हैं. नाइट्रोजन का 7 होता है, लिखेंगे 2, 5. इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. ये अपना 5 देगा नहीं क्योंकि इसके पास तो मोर है, इसलिए ये 3 लेना ही चाहेगा. प्यारे बच्चों, आप जानते हो स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है. कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाने की चेष्टा रखता है. ये सोडियम
अगर एक लॉस कर देगा तो भी तो 8 है ना, इसलिए ये हैप्पी होगा। लेकिन उसी के साथ ये नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही लेना है ना, इसलिए ये 5 अपना नहीं देगा और 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो अब तो इस पे 8 हो जाएगा ना। तो इस कंडीशन में ये जो नाइट्रोजन होगा उस पे 3 माइनस हो जाता है। माइनस क्यों हुआ? जब इस पे 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ा, यानी जब गेन हुआ तो माइनस और जब लॉस हुआ तो प्लस। यही केमिस्ट्री की मिस्ट्री है। अब हम थोड़ा सा बात कर लें मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का 12 होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 2 8 2। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये भी इजीली 2 दे देगा, इसलिए इस Mg पर भी 2 प्लस हो जाता है। इस प्रकार हमने जिस पे प्लस चार्ज है उसको केटायन, जिस पे माइनस चार्ज है उसको एनायन बोलते हैं। ओके, थैंक यू।